हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोग का पीजी एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, आप लोग का पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है सो अभी चल रहा है, 20 मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि पीजी से संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड करूँ कि आप लोग का 25-27 सेशन का जो है पीजी का अप्लाई जो है वो कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन आप लोग का कब से होगा, किस किस डॉक्यूमेंट का नीड पड़ेगा आपको अप्लाई करते वक्त, और कितना परसेंट मार्क आपको चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको पीजी में एडमिशन लेना है उसमें। सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सभी लोग जुड़े रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में, क्योंकि ये जो सेशन है आपका, ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा अपडेट, पीडीएफ का नोट्स मटेरियल सारा वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं पीजी के बारे में। देखिए, मैं पहले ही ये बात बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो है थर्ड ईयर में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए, क्योंकि आपका जो पीजी का एडमिशन है वो 2020 के बाद से मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है। इंट्रेंस का जो आपका जो पेपर होता था उसको ख़त्म कर दिया गया, इंट्रेंस नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। इंट्रेंस के बेसिस पे होता था, जिसका कम मार्क्स भी है उसका भी एडमिशन हो जाता था, लेकिन अभी मेरिट वालों में क्या है कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसी का एडमिशन होगा। मैं ये भी बताऊंगा किस ऑनर्स में कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या सब डॉक्यूमेंट का नीड आपको पड़ सकता है अप्लाई के दौरान। देखिएगा, 10th का मार्कशीट का या 10th का सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा। 12 का मार्कशीट या 12 का सर्टिफिकेट होता है उसका ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद आपका जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा पार्ट 3 का जून जुलाई के महीने में, ये अप्लाई स्टार्ट होगा जून से लेके जुलाई में जाके, आपका जुलाई के महीने में, आप समझिए अभी समय है, ठीक है। ऑनलाइन होता है सारा कुछ उसमें। उसके बाद आपको इंटरनेट द्वारा निकाला हुआ मार्कशीट ग्रेजुएशन का उसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आप अगर जिस कॉलेज में आप इस मतलब ग्रेजुएशन में हो उसी में एडमिशन लोगे तो फिर सीएलसी का ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे तो सीएलसी का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपका अगर मान लो किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो माइग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा, आधार कार्ड चाहिए, 2 फोटो चाहिए, ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। अप्लाई में देखिए, कम से कम आपका जो है 65% मार्क रहना चाहिए अगर मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होता है तो। और जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो फिर जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर आपका दूसरे कॉलेज में नाम नहीं आएगा। आप जैसे सोचोगे कि मेरा नाम किसी एक कॉलेज में आया है, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है कि हम दूसरा कॉलेज चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तो अब आपको स्पॉट एडमिशन का वेट करना पड़ेगा, वो लास्ट में होता है। अब वो डिपेंड करता है कि स्पॉट एडमिशन में सीट रहेगा या नहीं रहेगा उस पर। अगर सीट बचा तो एडमिशन होगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। सभी को क्लियर रहना चाहिए। इसलिए जब भी आप अप्लाई करो, जिस कॉलेज में भी नाम आए आप उसमें नामांकन ले लो, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए, कहीं से भी एडमिशन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट में नाम आएगा तो डिपार्टमेंट में ले लो, कॉलेज में नाम आएगा तो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सभी को क्लियर रहना चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरिट लिस्ट में 65% से ऊपर मार्क आपका रहेगा तभी आपका जो है सो एडमिशन होगा। देखिए, 2 से 3 मेरिट लिस्ट जारी होता है। सबसे पहला मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम नहीं आया तो दूसरा आएगा सीट के हिसाब से। अब दूसरे में आपका नाम नहीं आया तो अगर सीट बचा तो फिर तीसरे में नाम आएगा, और तीसरे में नहीं आया तो फिर आपका स्पॉट एडमिशन होगा अगर सीट रहता है तो। अगर सीट नहीं रहेगा यूनिवर्सिटी में बचा जिस सब्जेक्ट में आप ले रहे हो तो फिर एडमिशन आपका नहीं होगा, इतना समझ लो आप। तब फिर आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये भी समस्या है बहुत बच्चों के साथ में कि हमारा कम मार्क रहता है, एडमिशन नहीं होता है। पहले इंट्रेंस का पेपर होता था तो इंट्रेंस पेपर के आधार पर हम लोग क्लियर करके एडमिशन ले लेते थे, लेकिन इंट्रेंस वाला अभी नहीं हो रहा है 4-5 साल से। तो आप लोग का अप्लाई जो है, एग्ज़ाम जैसे ही आपका समाप्त होता है उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, यानी जून में। जुलाई में पीजी का अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, सेशन 25 से 27 का। सारा कंटेंट आपको इस चैनल से मिलता रहेगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी फॉलो करके रखिए, ताकि हर एक अपडेट और आपको नोट्स मटेरियल का PDF यहाँ से मिलता रहेगा। और जैसे जैसे कोई अपडेट आता है पीजी के बारे में पार्ट 3 के एग्ज़ाम के बाद, तो मैं आपको अप टू डेटेड रखूँगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।